नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट पर सरकार ने देश को दी अच्छी खबर, कहा सुधर रहे हैं दूसरी लहर के हालात। बता दें कि पिछले 2 महीनों में कोरोना वायरस की वजह से देश ने बहुत कुछ झेला है। एक और अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत थी, तो वहीं दूसरी ओर शमशान घाटों पर लाशों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिस वजह से अभी भी लोगों में डर का माहौल है। हालांकि आज नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि देश में कुल मिलाकर कोविड-19 की स्थिति सुधर रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 10 राज्यों में देश के कुल कोरोना वायरस मामलों का 85% हिस्सा है। इसके अलावा 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। दूसरी लहर में भी कई राज्यों ने खुद को बचा लिया, जिस वजह से 17 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव मामले हैं। फिलहाल मंत्रालय ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के हालात पर चिंता जताई है, क्योंकि वहां पर अभी भी काफी नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। कोरोना संक्रमित मरीजों को 2 घंटे में मिलेगी ऑक्सीजन। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में कोरोना के 6500 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब संक्रमण दर भी 11% पर आ गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली में आज से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके जरिए होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को सिर्फ 2 घंटे में ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक आज से शुरू हो रहे हैं। इस बैंक के जरिए होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों और अस्पताल से घर आकर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में 16 मई से 30 मई तक लॉकडाउन लागू। जानिए क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। बता दें कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर हावी हो रखी है। स्थिति यह है कि रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इस बीच प्रदेश सरकारों ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्त पाबंदियां की हुई है, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के मामलों में उछाल के बाद ममता सरकार ने 16 मई से 30 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सभी निजी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, फेरी सेवाएं, जिम, सिनेमा हॉल, सैलून, स्विमिंग पूल, लोकल ट्रेन, मेट्रो और अंतर्राज्यीय बस और ट्रेन सेवाएं भी बंद रहेंगी। राजनीतिक और धार्मिक सभा प्रतिबंधित रहेंगी। विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं है। आपातकालीन जरूरतों को छोड़कर सभी बाहरी गतिविधियां कल रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी। प्राइवेट वाहनों की आवाजाही पर रोक और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। हालांकि सब्जी, फल, दूध और ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले बाजार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुले रहेंगे। महाराष्ट्र में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, लेकिन पहली बार राज्य में कोरोना से सर्वाधिक 960 मौतें। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार अब धीमी होती दिखाई दे रही है। शनिवार को राज्य में कोरोना के 34,848 नए केस सामने आए। इस दौरान 960 लोगों की मौत हुई। ये राज्य में कोरोना से हुई एक दिन के मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। हालांकि 59,073 लोगों ने कोरोना को मात दी। ये लगातार 7वां दिन रहा जब इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़ों में गिरावट देखी गई। वहीं मुंबई में भी कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिला है। कोरोना पर गोवा सरकार का बड़ा ऐलान, प्राइवेट अस्पतालों में फ्री में होगा मरीजों का इलाज। बता दें कि भारत का तटीय राज्य गोवा जनसंख्या के हिसाब से तो छोटा है, लेकिन वहां पर कोरोना वायरस के केस बहुत हैं, जिस वजह से अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोवा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का इलाज फ्री में किया जाएगा। इसका पूरा भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा।
गोवा सरकार के इस फैसले से जनता को काफी राहत मिलेगी। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार और जनता से हुई चूक। बता दें कि देश में मौजूदा कोरोना संकट को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज कई अहम बातें कही। मोहन भागवत ने कहा कि कोविड आपदा मानवता पर है, भारत को विश्व के सामने अपना उदाहरण रखना है। सारे भारत को एक समूह के नाते सारे भेद भूलकर सभी को एक टीम की तरह काम करना है। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कोरोना को लेकर लोगों और सरकार द्वारा की गई लापरवाही पर चिंता व्यक्त की। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हम सभी आम जनता, सरकार और प्रशासन पहली लहर के बाद आत्मसंतुष्ट हो गए। डॉक्टर इशारा कर रहे थे लेकिन हम आत्मसंतुष्ट हो गए, इसलिए हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अब तीसरी लहर की बात हो रही है, लेकिन हमें डरने की नहीं बल्कि खुद को तैयार करने की जरूरत है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मध्य प्रदेश सरकार की अनाथ बच्चों को पेंशन व शिक्षा देने वाली योजना की तारीफ। बता दें कि शिवसेना के मुखपत्र सामना का संपादकीय लेख अक्सर सुर्खियों में रहता है। सामना में इस बार मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान और 1984 सिख विरोधी दंगों का जिक्र हुआ। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया था कि कोरोना महामारी के दौरान माता पिता और अभिभावकों को खो देने वाले बच्चों को हर माह 5,000 रुपए की पेंशन और निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस पर सामना में लिखा गया कि मध्य प्रदेश सरकार का ये फैसला ये अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श हो सकता है। राज्य और केंद्र सरकारों को उन बच्चों का संज्ञान लेना होगा जो कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए और उन्हें मानवता की ढाल दी जानी चाहिए। साइक्लोन तौकते से निपटने की तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात तौकते से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बात की जानकारी पीएमओ की तरफ से दी गई। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा था कि अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र के 17 मई को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और एक दिन बाद इसके गुजरात तट को पार करने की संभावना है। भलाई के काम में जुटे बड़े पर्दे के विलेन प्रकाश राज कोरोना काल में ऐसे कर रहे हैं लोगों की मदद। बता दें कि बॉलीवुड हो या टॉलीवुड, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां महामारी काल में पीड़ित और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। बड़े पर्दे पर पत्थर दिल विलेन का किरदार निभाने वाले कई अभिनेता असल जिंदगी में हीरो की भूमिका निभा रहे हैं। इसी सूची में एक्टर सोनू सूद का नाम सबसे ऊपर है। वही लोकप्रिय अभिनेता प्रकाश राज भी भलाई के काम में लगे हुए हैं। पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की थी और ये सिलसिला महामारी की दूसरी लहर में भी जारी है। बता दें कि बॉलीवुड में कई सितारे हैं जो कोरोना संकट में मदद कर रहे हैं। अक्षय कुमार, रवीना टंडन, भूमि पेडनेकर, सोनू सूद, गुरमीत चौधरी समेत ढेर सारे स्टार्स हैं जो प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। कोरोना संकट में ऑटो चालकों को 5,000 रुपए की मदद देगी केजरीवाल सरकार, कैबिनेट की मंजूरी। बता दें कि जानलेवा कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण ने पूरे देश को रोक दिया है। हर जगह लॉकडाउन है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा फर्क ऑटो चलाने वाले लोगों पर पड़ा है, उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पारा ट्रांजिट वाहनों के सार्वजनिक सेवा बैज धारकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। केजरीवाल के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक बयान में बताया कि साल 2020 के लाभार्थियों को फिर से आवेदन नहीं करना होगा और उनके आधार से जुड़े खाते में सीधे 5,000 रुपए आ जाएंगे। हालांकि यह स्थानीय निकाय द्वारा मृत्यु सत्यापन पर आधारित होगा। उत्तराखंड की तीर्थ सरकार अब श्रद्धालुओं को ऑनलाइन कराएगी चार धाम के दर्शन। बता दें कि उत्तराखंड सरकार देश भर के श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के दर्शन ऑनलाइन कराने जा रही है। इससे श्रद्धालु घर बैठे ही चारों धाम के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालु गर्भगृह को छोड़ शेष मंदिर के दर्शन करने के साथ ही आरती में भी ऑनलाइन शामिल हो सकेंगे। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चार धाम यात्रा स्थगित कर दी। हालांकि चारों धामों के कपाट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही खुलेंगे। पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त। 9.5 करोड़ किसानों को होगा फायदा, जल्दी ऐसे चेक करें खाता। बता दें कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी कर दी है।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों को 20,667 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त किसानों को दी जाती है। ये राशि डीपीटी माध्यम से लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे जमा की जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हुए या नहीं, तो पीएम किसान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने का दाम 66 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 69,678 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि देश में लगभग पिछले 2 हफ्तों में लू से राहत लोगों को मिली है। कई हिस्सों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं अब मानसून भी आने वाला है, जिसके सामान्य रहने की उम्मीद है। इस बीच देश में कई राज्यों में चक्रवात तूफान ताउते का असर दिखाई दे रहा है। भारत मौसम विभाग भारत के मौसम विभाग ने चक्रवात तौकते को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग ने आज शाम को कहा कि चक्रवाती तूफान ताउते और मजबूत हो गया है और ये गुजरात तट एवं केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली तक की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने कहा कि तूफान के देर रात तक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।